सरकार के द्वारा सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू किया गया है। योजना लागू करते ही लगातार देश भर में, देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो छात्र हैं, जो इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इसमें 4 साल का अवधि दिया गया, कार्यकाल दिया गया और 75% बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर आज मुजफ्फरपुर में पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पे है। अभी युवा राजद की ओर से यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन किया गया। अभी हम मौजूद हैं कल्याणी के टावर पे, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे किस चीज़ को लेकर आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग भारतीय सेना के सम्मान में तमाम युवा के साथ ही आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं कि भारतीय सेना में कोई सेवा देना कोई नौकरी नहीं है, वह भावना है कि देश सेवा से जुड़े हम लोग। और ये बताइए कि जो केंद्र सरकार की जो तानाशाही जो नीति है वह बिल्कुल युवाओं के खिलाफ है। 4 साल के बाद युवाओं को नौकरी से रिटायरमेंट मिल जाएगा। अब कोई भी जो लड़का, जो हमारा जो गांव घर का किसान का लड़का हो, जो लोग सेना की तैयारी करता है, सेना में जाने की वो उम्मीद रखता है, देश सेवा करने की सोच रखता है, तो वो लोग को 4 साल के बाद रिटायरमेंट मिल जाएगी। एक तरफ लोग ये दूसरे देश की नीति यहाँ पे ले, जो कि यहाँ पर संभव ही चीज़ नहीं है। इसलिए इस चीज़ को जो योजना लाए हैं केंद्र सरकार, इसको वापस करे, नहीं तो हम लोग तमाम युवा साथी भारतीय सेना के साथ है और आगे भी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जगहों पर लोग उग्र हो गए हैं, छात्र, उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए ये बात सही है, नहीं किया जा रहा है। देखिए ये बात सही है कि जो लड़के थे, जो सेना के तैयारी में थे, उनके भावना को ठेस पहुंचा है। लेकिन हम लोग निवेदन करेंगे कोई भी युवा हिंसात्मक आंदोलन नहीं करे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, वह मजबूत होगा और हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। किसे किसे पुतला दहन किया है? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। तो देख सकते हैं देश भर में, देश के कई हिस्सों में लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर अभी हम और भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पे किस चीज़ को लेकर आज पुतला दहन किए हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं अग्निपथ? देखिए ये एक मोदी सरकार के द्वारा अग्निवीरों, मुझे समझ में नहीं आता है कि आज भारत का 60% नौजवान रोड पे बेरोजगार है और उसको आप एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं कि 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद वो व्यक्ति फिर पुनः बेरोजगार। ऐसी नौकरी देने से क्या फ़ायदा? सरकार तो कह रही है कि उसके बाद काफ़ी चीज़ों में प्राथमिकता दी जाएंगी। मेरा कहना है कि प्राथमिकता, जब आप 10 लाख लोगों को कह रहे हो, अग्निवीरों को, कि हम नौकरी 4 साल की दे रहे हैं, परमानेंट कर दो ना। क्यों? आप एक चीज़ बताइए, आज आप पत्रकारिता में हैं, कल हो के 2 साल के बाद आपको कहा जाए रेडीमेड की दुकान पे बैठिए, उसके 2 साल के बाद कहा जाए हार्डवेयर की दुकान में बैठिए। मतलब ज़िंदगी भर वो नौजवान सीखता ही चलेगा। नौकरी का मतलब होता है शुरुआत के 2-4 साल अनुभव लेना, तब उस अनुभव का लाभ आप सरकारी एजेंसी को दे सकते हैं। ये कौन सा मतलब नौकरी दे रहे हो भाई कि 4 साल की नौकरी जिसमें 6 महीना ट्रेनिंग, 6 महीना छुट्टी, 3 साल नौकरी करवाना और उसके बाद उनको बेरोजगार कर देना। इतने सारे काफ़ी जगहों पे आगजनी की जा रही है, ये सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? मैं इस चीज़ के सख्त विरोधी हूँ। मैं आगजनी को, सरकारी संपत्ति के नुकसान को मैं किसी भी रूप में जायज़ नहीं मानता हूं। मैं उन तमाम नौजवानों से यह विनती करना चाहता हूं कि आपके टैक्स के पैसे का सरकारी रेल चलता है या सरकारी प्रशासन की गाड़ियां चलती हैं। आप सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करूँगा कि किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी का जो आह्वान है कि आज हम लोगों ने शांतिपूर्वक उन्हीं नौजवानों के उनका साथ देने के लिए आज हम लोगों ने मोदी जी का और राजनाथ सिंह जी का पुतला दहन किया है। पूरे खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल से यहाँ तक समूचे युवा राजद के नौजवान साथी चल के आए। न हम लोगों ने किसी पब्लिक को कष्ट दिया। 2 दिनों में जो उग्र प्रदर्शन किया गया है, उसके बाद अब सरकार ने जो एज लिमिट था उसको बढ़ाया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये हम कह रहे हैं कि 2 साल का आप एज लिमिट 21 को 23 कर दो, 23 को 25 कर दो। आप नौकरी कितने साल की दे रहे हो? 4 साल की। 4 साल की नौकरी के लिए क्या आप पत्रकार बंधु अपने भाई को उस जॉब में जाने देंगे? मुझे आप बताइए। एक परिवार में आप खुशियां दे रहे हो कि आपके बेटे की नौकरी लग गई और 4 साल के बाद वह पुनः रोड पे बेरोजगार। मैं नहीं समझता हूं कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं
कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को 4 साल की नौकरी दिलाना पसंद करेगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग की क्या मांग है? परमानेंट जैसे नौकरी दी जाती है, सेना में भर्ती जैसे कि की जाती है, जब उसका एक रिटायरमेंट का समय होता है 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, जिस ग्रेड में जो प्रावधान है उस प्रावधान को पालन करो। और पहले चल रहा था। दूसरा, हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारा एक ही डिमांड है कि नौजवानों को नौकरी उनके भविष्य के सुरक्षा के लिए, उनके बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, न कि 4 साल का लॉलीपॉप देके अब फिर से रोड पर बेरोजगार करने के लिए। तो देख सकते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो युवा राजद के लोग हैं, उनका कहना है कि 4 साल का जो दिया है ये एक लॉलीपॉप की तौर पे इनको देखा जा रहा है कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है यहाँ के जनताओं को, चाहे जो इन सब चीज़ों का तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मांग है कि जिस तरीके से पहले चल रही थी, भर्ती हो रही थी और जो समय सीमा था कार्यकाल का, उसको पहले जैसा ही किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर आज इन लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है।